गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। कक्षा 7 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो इसमें 4 प्रश्न हमारे पास हैं। पहला प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला समीकरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो पिछली प्रश्नावली में आपने सामान्य कथन के आधार पर समीकरणों का निर्माण किया। इसके अलावा चर के विभिन्न मानों से समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर किया और चर के दिए गए मान से समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं ये सीखा। और इसके अलावा सामान्य कथनों के आधार पर आपने समीकरणों का निर्माण कर, इसके अलावा साथ में दिए गए समीकरणों के आधार पर सामान्य कथन बनाए थे। तो अब यहाँ पर दूसरी प्रश्नावली है, हमें समीकरण को हल करना। तो समीकरण को हल करने के लिए ये कह रहा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि तो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग की प्रक्रिया। ये करना आप देखेंगे, बाएं पक्ष में जितना जोड़ा गया है आप दोनों पक्ष से उतना घटा दीजिए, जितना घटाया गया है दोनों पक्ष में उतना जोड़ दीजिए, जितने से गुणा किया गया है बाएं पक्ष को, चर को, उतने से ही भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। और इसी प्रकार जितने से भाग दिया गया है उतने से दोनों पक्षों को गुणा कर दीजिए, तो समीकरण का हल ज्ञात हो जाएगा। ये प्रक्रिया तो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग की। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रक्रिया आप बाएं पक्ष में करेंगे वही दाएं पक्ष में, क्योंकि आप जानते हैं समीकरण एक संतुलित तराजू है। तो जितना जोड़ना है दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, जितना घटाना है दोनों पक्षों में घटाएंगे, जितने से भाग देना दोनों पक्षों में भाग देंगे, जितने से गुणा करना है दोनों पक्षों को गुणा करेंगे, तो समीकरण का हल हो जाएगा। तो एक विधि तो ये है कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया से समीकरण को हल करना। तो जैसे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 में कई प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 का ए देखिए कैसे। प्रश्न नंबर 1 का ए समीकरण है हमारे पास x-1 बराबर 0। तो देखें, इस समीकरण को हल करना है हमें। तो ये कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। तो देख रहे हैं आप, बाएं पक्ष में हमारे पास चर है x और x के साथ ऋण 1। तो हमको चर को पृथक करने के लिए ऋण को यहां से अलग करना होगा, चर तभी पृथक हो पाएगा। तो ऋण 1 बाएं पक्ष में ऋण 1 है, तो आप इतना ही दोनों पक्ष में जोड़ दीजिए। तो चर को पृथक करने का वाला चरण हो गया दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। देखिए, मैं पहले चर को पृथक करने वाला चरण लिख रहा हूं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। मैंने अभी बताया, अगर बाएं पक्ष में चर के साथ जोड़ है तो आप उतना ही घटा दीजिए दोनों पक्षों में। विपरीत संक्रिया आपने करनी है 1 जोड़ने पर। तो x-1 धन 1 बराबर 0 धन 1, दोनों पक्षों में करनी है प्रक्रिया। तो देखिए, धन 1 ऋण 1, धन ऋण आपस में कट जाते हैं, आप जानते हैं, गया तो चर अपने आप पृथक हो गया। x बराबर 0 में 1 जोड़ दीजिए 1, तो आंसर आ गया हमारा x बराबर 1। इसलिए उत्तर x बराबर 1। बी क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है x धन 1 बराबर 0। x धन 1 बराबर 0। तो यहां पर देखिए, बाएं पक्ष में चर के साथ धन 1, इस धन 1 को हम हटा दें यहां से, तो x बराबर निकल जाएगा, चर पृथक हो जाएगा। तो इसके लिए धन 1 है, तो आप इसकी विपरीत संक्रिया करिए दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। याद रखिए कि बाएं पक्ष में जो आप घटा रहे हैं वही दाएं पक्ष में भी घटाना पड़ेगा, अन्यथा समीकरण असंतुलित हो जाएगा। समीकरण हमेशा एक संतुलित तराजू होता है। देखिए, मैं चर को पृथक करने वाला चरण लिख रहा हूं, दोनों पक्षों से 1 घटाने पर। देखिए, ये हो जाएगा हमारा x धन 1 ऋण 1 बराबर 0 ऋण 1। धन 1 ऋण 1 विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, एक दूसरे में से घट जाती गए, तो बच गया हमारा x बराबर, चर पृथक हो गया, x बराबर ऋण 1। तो इसलिए उत्तर आ गया x बराबर ऋण 1। अगला है सी,
x ऋण 1 बराबर 5, x ऋण 1 बराबर 5। तो हम देख रहे हैं चर के साथ ऋण 1 है, तो चर को पृथक करने के लिए इस ऋण 1 को हमें बाएं पक्ष से हटाना है। तो ये तभी हटेगा जब हम इसकी विपरीत संक्रिया अर्थात एक दोनों पक्षों में जोड़ दें। तो चर को पृथक करने वाला चरण हो गया हमारा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण का रूप हो गया x ऋण 1 धन 1 बराबर 5 धन 1। तो देखिए ऋण 1 धन 1 फिर विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, ये गई घटी, जो चर पृथक हो गया। x बराबर आ गया 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, इसलिए उत्तर आ गया हमारा x बराबर 6। डी समीकरण है, देखिए x धन 6 बराबर 2, x धन 6 बराबर 2। अब चर को पृथक करने के लिए धन 6 को हमने हटाना है यहां से, तो धन 6 तभी हटेगा जब हम दोनों पक्षों में 6 घटा दें। देखिए दोनों पक्षों में 6 घटाने पर x धन 6 ऋण 6 बराबर 2 ऋण 6। धन 6 ऋण 6 गए, एक दूसरे में से घट गए, तो चर पृथक हो गया। x बराबर आ गया 2 में से 6 घटाना है, 2 धनात्मक 6 ऋणात्मक है, धन ऋण आपस में घट जाते हैं, तो ऋण बड़ा है, x बराबर ऋण 4। x का मान यहाँ पर ऋणात्मक आया, इसलिए उत्तर आ गया x बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 4। इसके बाद आ रहा है हमारा ई, देखिए y ऋण 4 बराबर ऋण 7, y ऋण 4 बराबर ऋण 7। तो देखो चर को पृथक करने के लिए चर है y, तो y को पृथक करने के लिए हमको इसके साथ जो ऋण 4 है इसको हटाना है। तो ऋण 4 हटाने के लिए मैंने बताया कि आप विपरीत संक्रिया कर दीजिए, अर्थात दोनों पक्षों में धन 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो धन 4 ऋण 4 हट जाएंगे। तो दोनों पक्षों में चर को पृथक करने का चरण हो गया हमारा, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर यह हो गया y ऋण 4 धन 4 बराबर ऋण 7 धन 4। तो देखिए क्या हो गया, ऋण 4 धन 4, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं एक दूसरे में से घट गई, जो चर पृथक हो गया, बच गया बाएं पक्ष में y बराबर ऋण 7 धन 4, धन ऋण घट जाते हैं, ऋण बड़ा है ऋण 3, इसलिए उत्तर आ गया y बराबर ऋण 3। इसके बाद आ रहा है f है हमारे पास y ऋण 4 बराबर 4, y ऋण 4 बराबर 4। समीकरण है y ऋण 4 बराबर 4। हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में चर है हमारे पास y और इसके साथ है ऋण 4। तो चर पृथक तब होगा जब ऋण 4 यहां से हटेगा, ऋण 4 तब हटेगा जब इसकी विपरीत संक्रिया अर्थात हम दोनों पक्ष में 4 जोड़ दें। देखिए चर को पृथक करने का चरण हो गया, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर यह हो गया हमारा y ऋण 4 धन 4 बराबर 4 धन 4। ध्यान रखें कि जो संक्रिया आप बाएं पक्ष में कर रहे हैं वही दाएं पक्ष में भी करनी है, अन्यथा समीकरण असंतुलित हो जाएगा। समीकरण एक संतुलित तराजू होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऋण 4 धन 4 विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं गई, तो चर पृथक हो गया, y बराबर आ गया 4 में 4 दीजिए 8, इसलिए उत्तर y बराबर 8, y बराबर 8। ये समीकरण का हल हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास FG जी है y धन 4 बराबर 4, y धन 4 बराबर 4। आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में चर y है, y के साथ धन 4 4 जोड़ा गया है, ये धन 4 हटेगा तो y पृथक हो जाएगा। तो धन 4 को हटाने के लिए क्या करना है, इसकी विपरीत संक्रिया आप दोनों पक्षों में 4 घटा दीजिए। तो देखिए दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, या दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, एक ही बात है,
ये चर को पृथक करने का चरण हमारा हो गया। अब अपने आप चर पृथक हो जाएगा। देखिए y धन 4 ऋण 4 बराबर 4 ऋण 4, दोनों पक्षों में धन 4 ऋण 4 विपरीत चिन्ह वाली संख्या एक दूसरे से घट गई तो उपचार पृथक हो गया। y बराबर 4 में से 4 घटा दीजिए 0, तो इसलिए उत्तर y का मान आया 0, y बराबर 0, समीकरण का हल हो गया। h देखिए क्वेश्चन h है, ये कह रहा है y धन 4 बराबर ऋण 4, y धन 4 बराबर ऋण 4। अब देखें बाएं पक्ष को देखिए तो चर y है, y के साथ धन 4 है, ये धन 4 जब यहाँ से हटेगा तो y पृथक हो गया, चर पृथक हो जाएगा। तो धन 4 इसकी विपरीत संक्रिया आप दोनों पक्षों से 4 घटा दीजिए, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों से 4 घटाने पर y धन 4 ऋण 4 बराबर ऋण 4 ऋण 4, तो धन 4 ऋण 4 विपरीत चिन्ह वाली संख्या है तो चर पृथक हो गया। y बराबर ऋण 4 ऋण 4 ऋण ऋण जुड़ जाते हैं तो ऋण 8, इसलिए उत्तर आ गया y बराबर ऋण 8। तो हो गया प्रश्न नंबर 1। जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाओं द्वारा समीकरण को पृथक करना एक विधि है। दूसरी विधि के बारे में फिर बात करेंगे, वो विधि कहलाती स्थानापन्न या उसको हम कहेंगे पक्षांतर, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में। प्रश्न नंबर 2, फिर से सवाल है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए फिर से वैसा ही प्रश्न है जैसा अभी आपने बनाया। ए समीकरण है 3l बराबर 42। तो देखिए बाएं पक्ष में हम देखें चर l है, l के साथ इसका गुणांक 3 लगा रखा है, तो यह 3 जब हटेगा तभी चर पृथक हो पाएगा, l पृथक होगा। तो इसके लिए हमको ठीक इसकी विपरीत संक्रिया 3l का गुणांक है तो 3 से दोनों पक्षों को भाग दे दीजिए, तो चर को पृथक करने का चरण हो गया दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। जो संक्रिया आप बाएं पक्ष में कर रहे हैं ठीक वही संक्रिया दाएं पक्ष में भी करेंगे। जो हो गया 3l/3 बराबर 42/3। तो देखें 3 से 3 में भाग गया, 3 3 गए तो l पृथक हो गया, चर पृथक हो गया। l बराबर 3 का भागा 42 में दे दीजिए, 3 का भागा 4 में 3 कम 3, एक चीज बचा 12 हो गया, 3 चौको 12, तो l बराबर आया 14। इसलिए उत्तर आ गया हमारा l बराबर 14। b देखिए b/2 बराबर 6, b/2 बराबर 6। तो देखिए बाएं पक्ष में चर हमारे पास b है और b का भाजक है 2। मैंने आपको बताया ये परिमेय संख्या के रूप में हमारे पास बायां पक्ष है, तो बट्टे के नीचे की जो संख्या होती है हमेशा वो भाजक कहलाती है और ऊपर वाली संख्या में भाग देती है। तो ठीक इसकी विपरीत संक्रिया करिए, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 हट जाएगा, b पृथक हो जाएगा। तो चर को पृथक करने का चरण हो गया दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर। देखिए b/2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2, 2 2 गए तो चर पृथक हो गया, b बराबर 6 दूना 12, इसलिए उत्तर आ गया b बराबर 12। सी है, देखिए p/7 बराबर 4, p/7 बराबर 4। फिर पहले समीकरण की तरह चर पद है p में 7 भाग दे रहा है, p का भाजक 7 है, तो ठीक विपरीत संक्रिया कर दीजिए दोनों पक्षों में, समीकरण का हल हो जाएगा, चर पृथक हो जाएगा हमारा। तो देखिए दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर देखें p/7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7, 7 7 गए
जो चर पृथक हो गया, p बराबर आ गया 7 चौको 28, इसलिए उत्तर p बराबर 28, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आता है हमारा डी क्वेश्चन। डी कह रहा है 4x बराबर 25, 4x बराबर 25। देखिए समीकरण है 4x बराबर 25। तो हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में चर है 4 और 4 का गुणांक, आगे लिखी हुई संख्या मैंने बताया चर के आगे जो राशि होती है, संख्या होती है, वो उसका गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक 4 है, अर्थात x और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप इसकी विपरीत संक्रिया कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो चर पृथक हो जाएगा और समीकरण का हल मिल जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर 4x बटा 4 बराबर 25/4। तो यहाँ बाएं पक्ष में 4 गए, चर पृथक हो गया, x बराबर 25/4। प्रमेय संख्या के रूप में उत्तर आया 25/4, इसलिए उत्तर x बराबर 25/4, x बराबर 25/4। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ई 8y बराबर 36। देखिए 8y बराबर 36। तो हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में चर y है और y का गुणांक 8, अर्थात y और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह है। इसकी विपरीत संक्रिया कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो चर पृथक हो जाएगा और उत्तर भी मिल जाएगा, समीकरण हल हो जाएगा। तो हो गया दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, तो हो गया 8y बट्टा 8 बराबर 36/8। तो देखिए 8 गया, y पृथक हो गया हमारा, y बराबर 36/8। 36/8 को भी आप काट सकते हैं, 4 से कटता है, 4 9 36, 4 दूनी 8, 9/2, 9/2 उत्तर आ गया। प्रमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए, 2 का भागा 9 में पूरी बार नहीं जा रहा, तो या तो दशमलव में निकालिए, अन्यथा प्रमेय संख्या के रूप में भी आप मान दे सकते हैं। y बराबर 9/2, बस आएगा 4.5, दशमलव में कर लेते हैं। उसके बाद आ रहा है f z/3 बराबर 5/4। देखिए z/3 बराबर 5/4। तो देखें बाएं पक्ष में हम देखें चर हमारे पास z है, z में 3 भाजक है z का, तो 3 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों को, आपका z पृथक हो जाएगा। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर देखिए क्या स्थिति होती है, z/3 गुणा 3 बराबर 5/4 गुणा 3। देखिए 3 गए, z पृथक हो गया, z बराबर दाएं पक्ष में देखिए 5/4 गुणा 3। आपने भिन्नों के गुणा में सीखा था, किसी भिन्नों को अगर हम पूर्णांक से गुणा करते हैं तो पूर्णांक से अंशों को गुणा कर दिए, 15/4। प्रमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए, 4 का भागा 15 में पूरी बार नहीं जाता, तो इसलिए उत्तर आ गया z बराबर 15/4। अगला क्वेश्चन है हमारा जी a/5 बराबर 7/15। देखिए चरपद है ए में 5 भाग दे रहा है, पट्टे में है, तो दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर दीजिए, विपरीत संक्रिया करिए। जो चर को पृथक करने का चरण हो गया, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने, नहीं 5 से गुणा करने पर, सॉरी 5 भाजक है तो इसकी विपरीत संक्रिया 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। तो देखिए a/5 गुणा 5 बराबर 7/15 गुणा 5।
5 5 ये चर पृथक हो गया। ए बराबर, यहाँ देखें 5 और 15, 5 से 15 कटता है, 5 15, 7/3। ए बराबर 7/3, इसलिए उत्तर आ गया ए बराबर 7/3। उसके बाद आ रहा है एच। बीस टी बराबर 10। देखिए बाह्य पक्ष में टी चरपद है और टी का गुणांक है 20। 20 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए तो टी का मान निकल जाएगा, समीकरण हल हो जाएगा और टी पृथक हो जाएगा। दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर 20t/20 बराबर 10/20। देखें ये 20 गए तो चर पृथक हो गया। टी बराबर, यहाँ 1 1 0 काट दीजिए, टी बराबर 1/2, इसलिए उत्तर टी बराबर 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा। बहुत सारे प्रश्न हैं एक ही में। अगला है प्रश्न नंबर 3। चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। फिर वही प्रश्न है, बात वही है। हो सकता है चर को पृथक करने के 2 से अधिक चरण भी आ सकते हैं समीकरण में। अभी तक तो सवाल हमारे मिल रहे थे कि जिसमें हमारा एक ही चरण था, या जोड़ रहे थे या घटा रहे थे या गुणा कर रहे थे या भाग दे रहे थे। हो सकता है अब के प्रश्नों में हमको 2 से अधिक चरणों का प्रयोग करना पड़े। तो देखें इस प्रश्नों को भी। प्रश्न नंबर 3 का ए, इसमें भी प्रश्न है 3n ऋण 2 बराबर 46। अब जरा सा इस समीकरण को देखिए तो यहाँ पर क्या है, चर पद हमारा बाएं पक्ष में n है, n का गुणांक है 3, तो 3 को हटाने के लिए हमको 3 का भाग देना पड़ेगा। एक चरण तो ये हो जाएगा, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 3n ऋण 2 लिखा है, तो ऋण 2 को हटाने के लिए हमको इसकी विपरीत संक्रिया धन 2। तो सबसे पहले ऋण 2 को हटाएंगे। 2 चरण यहाँ पर हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ेंगे और उसके बाद 3 से दोनों पक्षों को भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 2 चरण हैं, देखिएगा। तो पहले दोनों पक्षों, लिख भी रहे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर ये हो गया 3n ऋण 2 धन 2। थोड़ा समीकरण बढ़ जाता है इससे, 46 धन 2। देखिए ऋण 2 धन 2 विपरीत चिन्ह वाली समान संख्याएं हैं, गई घट जाती हैं। तो अब बच गया हमारे पास या 3n बराबर 46 में 2 जोड़ लीजिए 48। देखिए अब n का गुणांक 3 है, इसको भी हटाना है हमें, तो चर को पृथक करना है, n बराबर निकालना है, वही समीकरण का हल भी होगा। तो 3 गुणांक है तो दोनों पक्ष में 3 का भाग दीजिए। दूसरा चरण आ रहा है यहाँ पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर ये हो गया 3n/3 बराबर 48/3। 3 3 गए तो चर अलग हो गया हमारा। n बराबर 3 का भाग 48 में दें, 3 कम 3, 1 शेष बचा 18, 3 6 18 16, इसलिए उत्तर आ गया n बराबर 16। तो हमारे यहाँ पर कितने चरण आए? 2। इसके बाद देखते हैं बी। 5m धन 7 बराबर 17। 5m धन 7 बराबर 17। तो देखें यहाँ पर बाएं पक्ष में चर पद है m का गुणांक है 5, तो m के गुणांक 5 को हटाने के लिए हमको 5 से भाग देना होगा। एक चरण तो ये याद रखिए। दूसरा धन 7 है, तो धन 7 को हटाने के लिए हमको इसकी विपरीत संक्रिया दोनों पक्षों में 7 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 चरण यहाँ पर भी हैं। सबसे पहले धन 7 को हटाएंगे तो इसके लिए हमको दोनों पक्षों से 7 घटाना पड़ेगा। तो पहला चरण हो रहा है हमारा, दोनों पक्षों से 7
घटाने पर, तो ये हो गया 5m धन 7 ऋण 7 बराबर 17 ऋण 7। धन 7 ऋण 7 गए तो बच गया यह 5m बराबर 17 में से 7 घटाएंगे 10। अब m को फिर पृथक करना है, तो इसके लिए इसका जो गुणांक 5 है, अर्थात इसको गुणा करने वाली संख्या जो 5 है, उसको हटाने के लिए हमको इसकी विपरीत संक्रिया 5 से हम भाग दे दें। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर यह हो जाएगा हमारा 5m बटा 5 बराबर 10/5। 5 कट गए तो चर अलग हो गया। m बराबर, उत्तर भी आ गया, 5 से 10 में भाग दीजिए 2, इसलिए उत्तर आ गया m बराबर 2। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, देखिए ये है 20p/3 बराबर 40। 20p/3 बराबर 40। तो देखें यहाँ पर भी चरपद है p में 3, 20p में 3 भाग दे रहा है। सबसे पहले 3 को हटाएं, एक चरण ये होगा, तो इसके लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसकी विपरीत संक्रिया होगी भाग की। और 20p इसका गुणांक है तो 20 से भाग दे देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर 20p/3 गुणा 3 बराबर 40 गुणा 3। दोनों पक्षों में करने की प्रक्रिया 3 गए तो यहाँ बच गया या 20p बराबर 120। 40 3 120, 4 3 बाहर कर दीजिए, 0 लगा दीजिए। अब 20 को हटाना है, तो 20p का गुणांक है, तो 20 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चर को पृथक करने के लिए 20 से दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर तो हो गया 20p/20 बराबर 120/20। देखिए 20 गए, चर पृथक हो गया, p बराबर आ गया हमारा, यहाँ एक 0 काट दीजिए, 2 का भागा बार में दीजिए, 2 का बार, जब वैसे भी 20 6 120, तो इसलिए उत्तर आ गया हमारा p बराबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डी। देखें डी कह रहा है 3n/10 बराबर 6। 3p/10 बराबर 6। देखिए 3p/10 बराबर 6। तो यहाँ पर भी देखें बाएं पक्ष में चरपद है p का गुणांक है 3 और 3p में 10 जो है भाग दे रहा भाजक है। तो सबसे पहले 10 को हटाएं। 10 को हटाने के लिए इसकी विपरीत संक्रिया, हमको भाग की विपरीत संक्रिया होगी गुणा। 10 से दोनों पक्षों को गुणा करते हैं। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर 3p/10 गुणा 10 बराबर 6 गुणा 10। 10 गए तो बच गया हमारा यह 3p बराबर 10 छक्का 60। अब 3 को हटाना है, 3p का गुणांक है, तो ठीक विपरीत संक्रिया करनी पड़ेगी आपको। 3 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो चर पृथक हो जाएगा और समीकरण का हल ज्ञात हो जाएगा। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3p/3 बराबर 60/3। 3 गए, चर पृथक हो गया। p बराबर 3 दूनी 6, 3 शून्य की 0, p बराबर 20, इसलिए उत्तर गया p बराबर 20। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चरणों का प्रयोग करना पड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें काफ़ी सवाल हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 4, बस प्रक्रिया वही है जो आपने अभी तक की है। हो सकता है किसी में एक से अधिक चरणों का प्रयोग करना पड़े या किसी समीकरण को हल करने में एक ही चरण का प्रयोग करना पड़े। तो याद
ध्यान दीजिएगा कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देने की विधि से दोनों पक्षों में समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो एक है क्वेश्चन इसमें 10p बराबर 100, बहुत सरल सा समीकरण है। 10p बराबर 100। तो देखिए बाएं पक्ष में p हमारे पास चर पद है, तो इस चर को पृथक कर लीजिए, समीकरण का हल ज्ञात हो जाएगा। तो चर को पृथक करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसका गुणांक 10 है, 10 और p के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ठीक विपरीत संक्रिया कर दीजिए, दोनों पक्षों को 10 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर 10p बटा 10 बराबर 100/10। 10 के चर पृथक हो गया और उत्तर भी निकल आया। देखिए यहाँ एक एक जरूर काट दीजिए, 10/1 अर्थात 10। तो p बराबर, या 10.100 भी कह सकते हैं, बात ये है, p बराबर 10। जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन बी, 4 का बी, जो कहता है 10p धन 10 बराबर 100। 10p धन 10 बराबर 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो चरण करने हैं हमको। सबसे पहले धन 10 को हटाएंगे। धन 10 को हटाने के लिए आपको दोनों पक्ष में 10 घटाना होगा। उसके बाद p का गुणांक 10 है, इसको हटाने के लिए फिर 10 से भाग। दो चरण आपके हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में 10 घटाने पर 10p धन 10 ऋण 10 बराबर 100 ऋण 10। अब देखिए धन 10 ऋण 10 गए तो बच गया हमारे पास 10p बाएं पक्ष में बराबर 10 में से 100 में से 10 घटाए 90। अब p का गुणांक 10 को हटाना है तो 10 का भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। दूसरा चरण है, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर हो गया 10p बटा 10 बराबर 90/10। देखिए 10 गए तो चर पृथक हो गया, उत्तर भी आ गया। p बराबर 10 का भाग 90 में दीजिए, एक शून्य काट दीजिए, 1 का भागा 9 में 9 बार, या 10 9 90 की बात है, इसलिए उत्तर आ गया p बराबर 9। अगला है सी। देखिए p बट्टा 4 बराबर 5। p बट्टा 4 बराबर 5। तो यहाँ पर चरपद p है और p का भाजक है 4, बट्टे की संख्या है, भाग देती है, तो इसकी विपरीत संक्रिया, एक एक चरण है हमारे पास, 4 से गुणा कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर हो गया p बट्टा 4 गुणा 4 बराबर 5 गुणा 4। दोनों पक्षों में संक्रिया करेंगे, एक ही पक्ष में नहीं, अन्यथा समीकरण असंतुलित हो जाएगा। तो चर पृथक हो गया, p बराबर 5 से 4 को गुणा कर दीजिए, 5 को 20, इसलिए उत्तर आ गया p बराबर 20। एक ही चरण था। डी, l बट्टा 3 बराबर 5। यहां देखिए, यहां पर भी एक ही चरण है, चरपद l है बाएं पक्ष में और l में 3 का भाग दिया जा रहा है। तो l को पृथक करने के लिए, l बराबर निकालने के लिए, समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए आप इसकी विपरीत संक्रिया कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर हो जाएगा l बट्टा 3 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3 गए, l पृथक हो गया, l का उत्तर भी आ गया यहाँ पर, l बराबर पंक्तियाँ 15। एक ही चरण था, इसलिए उत्तर आ गया l बराबर 15। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास, 3p बट्टा 4 बराबर 6। 3p बट्टा 4 बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए दो चरण हैं। सबसे पहले बट्टे की संख्या को हटाएं, तो ये भाग देने वाली संख्या है, इसकी विपरीत संक्रिया कर दीजिए, अर्थात दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों को
4 से गुणा करने पर देखिए 3p/4 गुणा 4 बराबर 6 गुणा 4, 4 गए बाएं पक्ष में, तो बच गया हमारे पास 3p बराबर 6 चौको 24, दाएं पक्ष में गुणा हो गया। अब 3 को हटाना है, चर को पृथक करने के लिए 3 को इसके साथ से हटाना पड़ेगा। 3p का गुणांक है तो 3 से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर हो गया 3p/3 बराबर 24/3, 3 गए तो p बराबर आ गया हमारा, चर पृथक हो गया। 24 में 3 का भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24, इसलिए उत्तर आ गया p बराबर 8, p बराबर 8। उसके बाद आता है f, 3s बराबर -9, 3s बराबर -9। तो देखें चरपद है h के साथ 3 लिखा हुआ है, आगे से आगे की संख्या, आगे की राशि जो है गुणांक कहलाती है। 3 गुणा h है, तो इस 3 को हटाने के लिए हमको दोनों पक्षों में 3 का भाग देना पड़ेगा। विपरीत संक्रिया गुणा की, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर यह हो गया 3s/3 बराबर -9/3, 3 गया, s पृथक हो गया, s बराबर 3 का भागा -9 में धन का भाग आपको मैंने बताया, समान चिन्ह अगर भागा में होता है तो भागफल ऋणात्मक आएगा, धन का भाग ऋण में जा रहा है तो 3 तिया 9 -3, इसलिए उत्तर s का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, s बराबर -3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी। 3s धन 12 बराबर 0, 3s धन 12 बराबर 0। तो देखिए इस धन बार को हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों से बार घटाना है, और s के गुणांक 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग देना। 2 चरण है यहाँ पर, दोनों पक्षों में 12 घटाने पर 3s धन 12 ऋण 12 बराबर 0 ऋण 12, धन 12 ऋण 12 गए बाएं पक्ष में, बच गया हमारे पास 3s बराबर ऋण 12। अब s 3 को हटाना है, s पृथक करना है, चर को पृथक करना है, तो 3 को हटाना पड़ेगा। 3 इसका गुणांक है तो 3 से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3s/3 बराबर ऋण 12/3, 3 गए, 4 पृथक हो गया, s बराबर उत्तर भी निकल आया, 3 का भागा ऋण 12 में देंगे, धन ऋण का भाग है तो ऋणात्मक आएगा, 3 चौको 12, s बराबर ऋण 4, इसलिए उत्तर आ गया s बराबर ऋण 4। h 3s बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक ही चरण है हमारे पास, s का गुणांक 3 है, इसको हटाना है, s चर को पृथक करना है तो 3 हटेगा तब चर पृथक होगा, तो इसके लिए ये 3 गुणांक है तो इसकी विपरीत संक्रिया आप लाइए, 3 से भाग दे दीजिए तो s का मान निकल आएगा। तो ये हो गया दोनों पक्षों में, एक ही चरण है, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर हो गया 3s/3 बराबर 0/3, 3 गए, s पृथक हो गया, s बराबर किसी संख्या का भाग 0 में 0 बाहरी जाता है, s बराबर 0, इसलिए उत्तर आ गया s बराबर 0। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर I, 2q बराबर 6, 2q बराबर 6, तो q का गुणांक 2 है तो q को पृथक करने के लिए 2 को हटाना है, तो गुणांक को हटाने के लिए 2 से भाग दे दीजिए तो q का मान निकल जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से
भाग देने पर 2q/2 बराबर 6/2। 2 गए तो चर पृथक हो गया। q बराबर 2 का भागा 6 में दीजिए 3 बार, इसलिए उत्तर आ गया q बराबर 3। q बराबर 3। जी 2q ऋण 6 बराबर 0। 2q ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर दो चरण हैं। सबसे पहले ऋण 6 को हटाना है बाएं पक्ष से, तो इसके लिए आपको दोनों पक्ष में 6 जोड़ना होगा। उसके बाद q का गुणांक 2 हटाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। दो चरण हैं, तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर 2q ऋण 6 धन 6 बराबर 0 धन 6। दोनों पक्षों में करेंगे। ऋण 6 धन 6 असमान चिन्ह वाली संख्याएं एक दूसरे में से घट जाती हैं, तो गई तो बच गया हमारे पास या 2q बराबर 6। अब 2 को हटाना है तो 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि q का गुणांक 2 है। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2q/2 बराबर 6/2। 2 गए तो चर पृथक हो गया। q बराबर 2 का भागा 6 में दीजिए 3, इसलिए उत्तर आ गया q बराबर 3। अगला आ रहा है हमारे पास कि 2q धन 6 बराबर 0। 2q धन 6 बराबर 0। यहाँ पर भी दो चरण हैं। धन 6 को हटाने के लिए दोनों पक्षों से 6 घटाइए। दोनों पक्षों में 6 घटाने पर देखिए 2q धन 6 ऋण 6 बराबर 0 ऋण 6। धन 6 ऋण 6 गए तो यह 2q बराबर ऋण 6। अब 2 को हटाना है तो 2 से भाग दीजिए, क्योंकि q का गुणांक है 2। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर देखिए 2q/2 बराबर ऋण 6/2। 2 गए, चर पृथक हो गया। q बराबर 2 का भागा ऋण 6 में धन ऋण का भाग है, ऋण में आएगा ऋण 3, इसलिए उत्तर आ गया q बराबर ऋण 3। लास्ट क्वेश्चन है L 2q धन 6 बराबर 12। फिर से 2q धन 6 बराबर 12। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया है। धन 6 को हटाने के लिए दोनों पक्षों से 6 घटाइए। दोनों पक्षों से 6 घटाने पर जो हो गया 2q धन 6 ऋण 6 बराबर 12 ऋण 6। धन 6 ऋण 6 गए बाएं पक्ष में, बच गया 2q बराबर 12 में से 6 घटा दीजिए 6। अब 2 को हटाना है तो 2q का गुणांक है, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दीजिए। विपरीत संक्रिया, गुणांक की विपरीत संक्रिया भाग। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2q/2 बराबर 6/2। 2 गए तो चर पृथक हो गया। q बराबर 3, इसलिए उत्तर आ गया q बराबर 3। तो आज इतना ही देखेंगे, तो ये प्रश्नावली पूरी हुई। दैट्स ऑल।